ठीक है, तो GIF फंक्शन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, GIF फंक्शन जब भी एग्जाम में आएगा ना तो लिखा हुआ रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा लिखा होगा, वेयर दिस ब्रैकेट डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन इक्वल टू एक्स। बहुत ध्यान से देखना, लेस देन इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर पता है ना क्या होता है? क्या होता है इंटीजर? क्या होता है? जिसमें जिसमें डेसिमल्स नहीं होते। जैसे मैं बोलता हूँ GIF फंक्शन ऑफ 1.2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1.2 से छोटी इंटीजर कौन सी है? ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा हो, लेस देन दिस। मतलब इससे छोटा इंटीजर तो 0 भी है ना, -1 भी है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे छोटा हो 1, मतलब बेसिकली डेसिमल उड़ाना। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं, अबे ओए छोटा बड़ा, तो ये कितना हो जाएगा? 2। अगर मैं 3.5 का लेता हूँ क्या हो जाएगा? अगर मैं 3.9999999999 का लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3 होगा। अगर मैं 2.999999 का लेता हूँ तो 2 हो जाएगा। अगर मैं 2.999999 का लेता हूँ तो क्या हो जाएगा? 2 ही रहेगा। लेकिन मैं 3 कर दूँ तो फिर 3 हो जाएगा। दोनों में दूरी कितनी की है? थोड़ी सी। तो ये ग्राफ अचानक से जंप लेता है। ठीक है, तो जंप कैसे लेते हैं मैं भी ले नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है ध्यान से, अच्छा नेगेटिव का लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ GIF फंक्शन ऑफ 0.2 कितना होगा? 0। अगर मैं बोलता हूँ ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ -0.2, अब बोल, अब बच्चे रट लेते हैं कि डेसिमल हटाना है, 0 लिख देंगे। लेकिन -0.2 से छोटा इंटीजर है, नंबर लाइन पे देखोगे ना तो दैट इज -1, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। 0 से बड़ा, जैसे 0 से लेके 0 पॉइंट कुछ भी हुआ, जैसे 0 का तो 0 ही होगा। तो अगर मैं 0 ले लूँ उसका तो 0 ही होगा। तो 0 का 0 है, और 0.1 का क्या है? 0.9 का क्या है? तो पूरा ग्राफ यहीं तक चलेगा। जैसे 1 होगा ना, यहाँ पे एक हॉलो सर्कल लगाएंगे, और वो वैल्यू, हॉलो सर्कल मतलब कि यहाँ पे वैल्यू ये नहीं लेगा ये, एंड वहाँ पे वैल्यू सीधे जंप लगेगा 1 पे, फिर 2 तक यही चलेगा, फिर यहाँ हॉलो हो जाएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा दैट विल बी 3। समझ आ गया यहाँ तक? अगर मैं 3 के बाद लेता हूँ, 3 तक तो चला, जैसे 2.99 का भी, सॉरी 1, वो हाँ एक्स एक्सिस, मैंने वाई एक्सिस नहीं बनाया, यहाँ तक 1 है, यहाँ तक 2 है। 3 के आगे वो 3 ले लेगा और वो 4 तक चलेगा, ऐसे करके चलता है स्टेप वाइज। तो GIF फंक्शन का दूसरा नाम स्लैश करके लिखना स्टेप फंक्शन। स्टेप, स्टेप है ना, सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, समझ आ गया? अगर मैं 0.1 में माइनस में लेता हूँ तो ये नीचे जंप लेगा, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा हॉलो, और यहाँ पे हो जाएगा -1 तक चलेगा। समझ आ रहा है? हॉलो -2 तक चलेगा, ऐसे करके इसका ग्राफ होता है। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, क्लियर हो गया? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है समझ आ गया होगा वैसे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या लग रहा है? फ्रैक्शन वाला पार्ट, जैसे 0.5 का क्या होगा? 0.5 ही होगा। क्या हो गया? 0.5 अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा बता? नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूँ इसको डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, तो अगर मैं इसको लेता हूँ 0.5 का क्या होगा? तो 0.5 ही होगा, क्योंकि डेसिमल पार्ट देखना है। 1.5 का क्या होगा? 0.5 ही होगा। डेसिमल पार्ट यार, फ्रैक्शनल पार्ट, डेसिमल पार्ट, ये इंटीजर पार्ट, ये डेसिमल पार्ट, इसलिए साथ में क्यों पढ़ा रहा हूँ, कुछ रिलेशन होगा तभी ना। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ 2.9 का तो क्या हो जाएगा? समझ आ गया? अब मजा आएगा। -1.9 का क्या होगा? 0.1 होगा। मेंटिसा पढ़ाया था ना, इसको हमें ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, इसका GIF फंक्शन क्या है? -2, तो उसमें 0.1 ऐड करोगे ना, समझा? GIF और फ्रैक्शनल का सम होगा वो नंबर। अब समझ आया? हाँ,
क्या होगा? बेसिकली दिस इज -4 इंटीजरल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.8, इसको लेकर -3.2 लिख ले भी। अब इसका ग्राफ, अच्छा इसमें वैल्यूज रिपीट हो रहे हैं, देख रहे हो? जो 0.5 पे 1.5 पे वही 2.5 पे वही 3.5 पे होगा, वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट होती है वैल्यूज, मतलब सेम एक्स पे दूसरा वाई, अलग अलग एक्स पे सेम वाई आने लगेगा। चलो ये समझ आ गया, किसी को दिक्कत? ठीक है, बाकी तुम इसको अगर किसी को रटना है ना, इसको निकालते कैसे हैं, उस इंटीजर से उसका फ्रैक्शनल इंटीग्रल पार्ट हटा दो। देखना 1.5 में से उसका इंटीग्रल पार्ट हटा दो, तो ये इसको ऐसे भी लिखते हैं। बेसिकली वो नंबर, कोई भी नंबर क्या होता है, अपना जीआईएफ और अपना फ्रैक्शनल पार्ट का सम होता है, जो मैंने अभी तुम्हें जस्ट बोला है, समझ गए? ये भी लिख लो अगर लिखना है तो। एनी नंबर इज द सम ऑफ जीआईएफ फंक्शन एज वेल एज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है? समझ आ गया अच्छे से? अब कोई होल नंबर है, मैं बोलता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट बता 2 का, तो है ही नहीं। अच्छे समझ आ गया? इसका ग्राफ मजेदार होगा, ठीक है? एक कलेक्टर, एक मिनिस्टर, तीनों थानेदार, 6। कौन सा गाना है ये? मुझे ये गाना क्यों याद आया? क्योंकि मैं बोलने वाला था कि ग्राफ बहुत मजेदार है, ठीक है? चलो ध्यान से देखो, चलो अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं 0 से 1 तक जाता हूँ तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा ना, 0.1 का 0.1 होगा, 0.2 का 0.2 होगा, 0.3 का 0.3 होगा, 0.4 का, तो ये लीनियर y = x जैसा ग्राफ होगा क्या? सोचो, मतलब 45 डिग्री का लाइन होगा, 0.1 का 0.1, 0.2 का 0.2, उसके बाद ये पॉइंट, ये 1 कभी भी नहीं होगा, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी 1 नहीं हो सकता ना, 0.999 तक चलेगा, तो 1 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब 1 पे 1 नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, जैसे ही 1.1 हुआ ये वापस गिर जाएगा क्या? अब समझ आ गया? कांटेदार है ना, सिंस कोई कांटा ना चुभे इसलिए गोला लगा दिया है, समझ तो आ गया ना? अब 3.2 ले तो भी 0.2, 4.2 ले तो भी 0.2, इधर भी वैसा ही चलेगा। अच्छे समझ आ गया? अभी जैसे पॉइंट, जैसे -0.1 का देखेगा ना तो 0.9 है, अब देखा ग्राफ से आया समझ? ठीक है, और नहीं बना रहा मैं, ये काम बचा है, पौधे रोपण। हाँ, अगर इधर से हवा चली तो ये सीधा हो जाएगा। समझ आ गया? फ्रैक्शन 0.99999999999, ये नहीं हो सकता? हो सकता है, 1 नहीं होगी बस, पॉइंट कह रहे हैं 0.9 से बड़ी नहीं होगी, 1.95 का क्या होगा? ठीक है, समझ आ गया? तो फिर अगर तो 0.9 से बड़ी नहीं होती, मैं यहाँ पे ग्राफ ही नहीं बनाता, मैं यहीं पे तोड़ देता ग्राफ को। समझ आया? चलो हटाओ इसको। इसमें क्या लिखना है? इसको बोलते हैं बना रहे हैं। लिख के बना रहे हैं, बना बना के लिख रहे हैं। बहुत ही टट्टी ग्राफ बनाया तूने, तेरे ना, तेरा, तूने ना सेम एक्स पे 2y निकाल दिए हैं। इसने क्या किया देख, इसने क्या किया, इसने ऐसा चढ़ा दिया इसी पे, अब सेम एक्स पे 2y, ये फंक्शन ही नहीं बचा। ठीक है, अब तुम्हें एक मजेदार बात बताऊंगा, तीनों मजेदार 6। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं GIF फंक्शन 1 का और GIF फंक्शन -1 का ऐड करता हूं तो ये क्या आएगा?
मैं तो पूछ रहा हूँ, ये क्या है? ठीक है, अगर मैं जोड़ता हूँ 2.3 का GIF फंक्शन प्लस -2.3 का GIF फंक्शन, ये क्या होगा? क्या ये होगा 0.3 और ये होगा 0.7? अच्छा सॉरी, GIF फंक्शन था ना, सॉरी सॉरी, मैंने फ्रैक्शनल पार्ट जोड़ दिया। कितना आएगा? 2 प्लस, तो -1 हो गया। सही है क्या? समझ आ गया? हमेशा ऐसा ही होगा। समझ आ गया? ऐसे प्रॉपर्टीज लिखा रहा हूँ, वो क्वेश्चन के थ्रू देख लेंगे। एक अगर मैं इसको ऐड करता हूँ 2 को, तो ये x प्लस वाई के इक्वल होगा, छोटा होगा या बड़ा होगा? कोई भी 2 नंबर ले ले, इंटीजर लेने की जरूरत नहीं है, सोच के बता। 2 चीज़ों का इंटीजर फंक्शन जोड़ रहे हैं और उनको नॉर्मली जोड़ के इंटीजर फंक्शन ले रहे हैं, तो ये 3 सिंबल है A B C C, ये बड़ा होगा। अच्छा ये मॉड लगाया है, सॉरी, अब बता। मतलब सॉरी, GIF लगाया है, मतलब 2 का बता। ठीक है, एक और ऑप्शन दे रहा हूँ। चल देख, नंबर में ले रहा हूँ 2.2 3.2, तो इधर का सम होगा 5, इधर का सम होगा 5। ये मैं ले रहा हूँ 2.2, ये मैं ले रहा हूँ 3.9, इधर का सम क्या होगा और इधर का सम क्या होगा? जोड़ पहले इनको, 6.1 हो गया, तो ग्रेटर देन भी हो सकता है ये वाला। समझ आ गया? मैं अगर 3.3 ले लूँ और 5.3 ले लूँ, तो GIF अलग अलग लोगे तो 8 आएगा, जोड़ के लोगे तो सॉरी 5.7, तो क्या आ जाएगा? तो इक्वल भी हो सकता है और जनरली ग्रेटर होता है। समझ आ गया? छोटा कभी नहीं हो सकता। समझ आ गया सबको? चलो, लेस देन इक्वल टू वाला सिंबल आएगा, लेस देन इक्वल टू। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से देख, अगर मैं कोई इंटीजर ले रहा हूं ऐसा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि GIF बता 1.2 का, तो 1 है, और अगर मैं 1.2 में 1 जोड़ दूं तो वो 2 हो जाएगा। तो मैं जनरलाइज करके लिख सकता हूं, अगर मैं कोई इंटीजर ले लेता हूं, जैसे मैंने ये लिया x 1.2, उसमें 1 जोड़ दिया तो ये भी 1 बढ़ गया, 2 जोड़ दो 2 बढ़ जाएगा, ये बताया था। यहाँ पे m क्या है? यहाँ पे m इंटीजर ही है। अब वहाँ पे मैं डेसिमल नहीं पुट करूँगा, फिर तो लोचा हो जाता है ना, जनरल के लिए नहीं है। ये समझ आ गया? ये बस ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, तो हमें समझ आ जाएगा। फ्रैक्शनल पार्ट भी समझ आ गया? ठीक है, अब एक फंक्शन तुम्हें कैट में दे दिया ऐसा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिख दिया, तो इसके डोमेन में, हाँ अब बता, सोच, इसके डोमेन में क्या नहीं आ सकता है? थोड़ा, चल एक काम कर, अब तू फंस गया। अगर
अगर मैं 1 बाय इंटीजर पार्ट फंक्शन 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ले रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कभी जीरो होता है? सोच, होता है? इंटीजर का, इंटीजर का होता है। हाँ वही कह रहा हूँ, अगर इंटीजर लिया है उसका फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होगा, यही कह रहे हो ना? तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लिखा है तो यहाँ पे मैं सारे डेसिमल नंबर्स पुट कर सकता हूँ क्योंकि उनका फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.1 0.2, लेकिन इंटीजर पुट करूँगा तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसके डोमेन में इंटीजर ही नहीं आएगा, इसके कोई भी इंटीजर ही नहीं आएगा। ये समझ आया क्या बोला? वापस बोलूँ स्वाति? 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है? जीरो हो सकती है, जीरो से लेके 0.999 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। तो अगर मैं 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट लिखता हूँ तो कोई भी इंटीजर डाल सकता हूँ क्या? इसको हटा दे, सोच के बताओ स्वाति। ये जब मैं यहाँ पे 1.1 डालूंगा तो 1 बाय 0.1 हो जाएगा, 1.2 डालूंगा 1 बाय 0.2 हो जाएगा, 1 बाय 5 डाल दिया तो इंटीजर क्या निकल के आएगा उससे? सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट क्या निकल के आएगा? नहीं समझ रही है? इसका फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होता है ना, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसी भी इंटीजर पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब इसके डोमेन में इंटीजर ही नहीं आएंगे। समझ आया क्या बोला? क्लियर है? अब और ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, इतना ज्यादा काम नहीं चाहिए हमें, ठीक है? नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम